गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 12 विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हमें विशेषण की परिभाषा जान लेना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो उसे याद रखें कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुण अर्थात उसके वस्तु के गुण, आकार, रूप, रंग, अवस्था, ध्वनि, स्वाद, गंध, स्थान, देश, स्थिति, दिशा, स्पर्श के बारे में ये विशेषता बताने लगते हैं। तो जब किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, स्थिति के बारे में वे विशेषता बताते हैं तो ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण शब्द, अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्याओं की विशेषता को बताते हैं ऐसे विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण शब्द के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्याओं की विशेषता के बारे में पता चलता है, जबकि अनिश्चित वाचक विशेषण शब्दों में उस संख्या के निश्चित होने का पता नहीं चलता है। जैसे एक बालक खेल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि एक विद्यार्थी है जो उसकी संख्या के बारे में बता रहा है, उसकी निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। लेकिन ये कहा जाए कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसमें उस विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हमें निश्चित पता नहीं चलता है। ऐसे विशेषण शब्दों को अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात नाप तौल करना। इस विशेषण शब्द में हम किसी भी वस्तु के नाप तौल करके उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है और दूसरा अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में आप उदाहरण दे सकते हैं कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए या मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। जबकि अनिश्चित वाचक प्रमाणवाचक विशेषण में आप कह सकते हैं कि कुछ दूध दे दो या कुछ किलो चावल दे दो। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अर्थात संज्ञा के पहले जो सर्वनाम शब्द लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट करने लगते हैं ऐसे संज्ञा शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर मेरा सर्वनाम है और घर जो है संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द से पहले मेरा आया है, इसलिए यह वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण होगा। अब भेदों को जान लेने के बाद हमें यह जान लेना चाहिए कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आकर के वह उस संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट करने लगता है। जैसे वह मेरा घर है, यहाँ पे वह सर्वनाम शब्द है, लेकिन यदि वह कहा जाए कि वह मेरा घर है, इसमें मेरा जो है घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके आगे देखें विशेषण की रूप रचना। विशेषण हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। पहला संज्ञा शब्दों से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं, दूसरा सर्वनाम शब्दों से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं, तीसरा क्रिया शब्दों से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं और चौथा अव्यय शब्दों से भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे अपमान, अपमान संज्ञा शब्द है, यदि इसे हम विशेषण के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा अपमानित। इसके अलावा आदर शब्द देखें तो आदर को यदि हम विशेषण के रूप में बदलें तो हो जाएगा आदरणीय। उसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों में देखें कि यदि सर्वनाम शब्द का मैं शब्द आ रहा है और उसका विशेषण में बदलना है तो हो जाएगा इसका विशेषण मैं का मुझसा। उसी प्रकार से यदि वह शब्द है तो
वैसा, और यदि यह शब्द है तो उसका विशेषण शब्द हो जाएगा ऐसा। तीसरा रखें क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। यदि क्रिया है कमाना तो इसका विशेषण हो जाएगा कमाऊ, और यदि घूमना क्रिया शब्द है तो उसका विशेषण शब्द हो जाएगा घुमक्कड़। चौथा अव्यय शब्द, अर्थात जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें यदि हमें विशेषण के रूप में बदलना हो तो हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे आगे अव्यय शब्द दिया हुआ है तो इसका विशेषण हो जाएगा अगला। इसके अलावा यदि बाहर शब्द दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा बाहरी, और यदि सतह शब्द दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा सतही। इस तरह से इसके अनेक उदाहरण आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख के याद कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। अर्थात 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था किसी वस्तु की मूल स्थिति होती है, विशेषण की मूल स्थिति होती है, जैसे अधिक। उत्तरावस्था में 2 विशेषण शब्दों का तुलना किया जाता है और उसमें एक से अधिक दूसरे को दिखाया जाता है, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन करके किसी एक को पहले से अच्छा दिखाया जाता है, जैसे अधिक का अधिकतर। और उत्तमावस्था वह होता है जो सबसे उत्कृष्ट होता है, अर्थात इन दोनों से जो अच्छा होता है वह उत्तमावस्था कहलाता है, जैसे अधिक का अधिकतम। इसके अलावा है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं गहरी नीली साड़ी पहनी हूं, तो उसमें गहरी प्रविशेषण हो जाएगा, नीली जो है विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे नीली शब्द का विशेषण गहरी बता रहा है, इसलिए गहरी शब्द जो है प्रविशेषण हो जाएगा। अब इसके साथ ही यह भी जान लें कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वे विशेष कहलाते हैं। इसके साथ ही आज का यह पाठ विशेषण समाप्त हुआ। इस पाठ में आपने सीखा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी आपने समझा और विशेषण बनाने की रूप रचना को भी आपने सीखा। साथ में आप विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जाने, साथ ही साथ आप विशेषण और विशेष को समझे और प्रविशेषण के बारे में भी आपने समझ लिया। धन्यवाद।